करके जो 5 सफेद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से हम लोग उनको मुक्त करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा सर कि इसमें 2 प्रजाति है। ये 4 जो छोटे वाले हैं वो सारे भारतीय गिद्ध है, इंडियन वर्चर है, जो लोकल है, यहीं आसपास जिले में ही घूमना चाहिए उनको। और जो बड़ा वाला एक गिद्ध है वो सिलेस वल्चर बोलते हैं या ब्लैक वल्चर बोलते हैं। तो हम लोग आशा कर रहे हैं अभी 1 महीने करीब ये रहेगा यहीं पे अपने देश में। ये जाड़े में ही आता है, फिर वापस जाता है। ये जाना चाहिए तिब्बत होकर मंगोलिया तक जाना चाहिए। तो सभी में सैटेलाइट जो रिसीवर लगे हैं, इससे पूरा जानकारी हमको मिलेगा कि कहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ पे कैसे वो जो मीटर है उसको कैसे यूज कर रहे हैं। सर ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पहले भी हम लोगों ने पिछले साल 28 मार्च को एक यूरेशियन ग्रिफन बोलते हैं उसको छोड़ा था। वो कजाकिस्तान तक गया था और वापस भी आ गया है। हालांकि वो चंबल के उस तरफ है, मध्य प्रदेश में नहीं आया, राजस्थान में है। तो आशा कर रहे हैं कि ये भी उससे बहुत सारे हमको बहुत जानकारी देगा। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमको प्रोत्साहन इस बारे में दे रहे हैं, जिससे हमको पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम निभाते हैं परिस्थिति तंत्र में। नेचर का सफाई करनी है और बहुत ही इनका जो जनसंख्या है बहुत ही कम हो गया है। 99 जो अब हमारे से खास करके जो भारतीय गिद्ध है, जो एक सफेद पीठ वाला है, इनका तो 99% से भी ज़्यादा कम संख्या हो गया है। और मध्य प्रदेश लेकिन इसमें भी अग्रणी है। हमारे मध्य प्रदेश में पिछले साल जो 2 बार गिनती करते हैं क्योंकि जो प्रवासी है वो विंटर में आते हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही संपन्न हुआ उसका। तो पिछले साल हमारा 12,700 करीब संख्या था। इस साल थोड़ा बढ़ेगा ये हम आशा करते हैं। और जो लोकल जो है उसके लिए गर्मी में फिर से हम लोग गिनती करते हैं जो स्थानीय। तो सर इसमें सर सभी फीमेल है, एक ही मेल है सर जो गेट वाला, बाकी सब फीमेल है। तो पुनः यहाँ आने के लिए और लोगों को का संग्रहण आपने किया था? नहीं सर, ये सर घायल अवस्था में मिले थे। ये सर ये जो छोटे छोटे 4 है ये तो घोंसला बनाते हैं पत्थरों में, पहाड़ों में, सब्जियों में घोंसला बनाते हैं। तो अंडे देकर ये सर पिछले साल ही मिले थे और ये घायल थे, तो इनका उपचार करके हम इसको फिर से छोड़ रहे हैं। ये सर जो यूरेशियन ग्रिफन किया था ये कजाकिस्तान का गया था और अभी वापस आ गया है सर। 28 मार्च को छोड़े थे, अभी चंबल के बिहार में है सर राजस्थान। ये सब अपने यहाँ पैदा नहीं होता, ये होता है यूरेशिया में। ये यहाँ ब्रीडिंग के बाद ठंड में तो यहाँ घायल अवस्था में 17 में इसको रेस्क्यू किया सर, बंद और छोड़ा। पूरे सर 10 अक्टूबर को सर वहाँ सितंबर में चला और 10 अक्टूबर के लगभग सर उसी रूट से फिर वापस आया। तो वर्तमान में सर ये अभी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो राजस्थान में सर वहाँ पे है इसकी सर। ये सर ये घायल है सर। और अभी सर जो पहला छोड़ेंगे सर झालावाड़ वो भी नहीं अंडे सर दूसरा कार्यक्रम है सर, वो भोपाल का जो सेंटर है वो भी है सर। सर ये भोपाल में प्रजनन केंद्र है, खास करके तो आज जो छोटे छोटे वाले वो सफेद पीठ वाले जो बोल रहे थे, तो उनका वहाँ पे ब्रीडिंग होता है सर। जो पहले वाला छोड़ेंगे वो अंडे देगा, जैसे मंगोलिया बोले तो मंगोलिया में देगा। हाँ वो जाड़े में घर यहाँ आता है तो वापस चला जाएगा। जैसे सितंबर में आ गया हमारे पास नहीं सभी आते हैं, मतलब घोंसला वही बना, यहाँ घोंसला नहीं बना, यहाँ से खाने के लिए आता है तो प्रवासी जो जाड़े में जो। और ये सर यहीं पे जैसे पहाड़ी में जो चक्के में बनाते हैं, ये 4 आप छोड़ेंगे वो यहीं पे सर प्रदेश भर में सब टोटल 12,000 है।
ये नहीं, ये इसका संख्या सबसे ज्यादा है। ये करीब करीब 7-8 हजार विदिशा में ये पहला विदेश है। कैसी स्थिति में सब रेस्क्यू यहीं से रेस्क्यू हुआ है। ये सर आप जो बंद करते हैं ये सिलेरियस, ये सबसे बड़े गिद्ध में से है। ये पहला बच्चा है सर। आप गिद्धों को एक प्राकृतिक वातावरण में मुक्त आवास में छोड़ने के लिए बता रहे हैं। 5 गिद्ध जो अपने प्राकृतिक आवास में फिर से प्रवास करेंगे, आसमान की ऊंचाइयों को वे नापेंगे और एक बार फिर स्वस्थ होकर न सिर्फ आकाश लौटेंगे बल्कि रायसेन जिले में उनके लिए सुरक्षित वातावरण परिवेश है, ये इस बात का भी द्योतक और संकेत है। 4 गिद्ध भारतीय हैं जिन्हें हम वैज्ञानिक नाम जिनका जिप्स इंडिकस है, और एक गिद्ध सिलेरियस गिद्ध कहा जाता है जिसे एडिपियस मोनाकस उसका वैज्ञानिक नाम है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभ कदमों द्वारा 5 गिद्धों को मुक्त आवास में छोड़ा जा रहा है। हम सभी इन सौभाग्य के क्षणों का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। निरंजन आप लोग इधर आ जाओ पीछे। धर्मार्थम जीवनम त्यक्त्वा सीता रक्षात्मकम् रावणेन हता श्रीमान जटायु स्वर्गमागतः। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी विशिष्ट उल्लेख है गिद्ध का। माता जानकी के हरण के समय संपूर्ण कथा बताने वाले गिद्धराज आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। और ये उड़ चले मुक्त आकाश में हम इनकी सराहना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना और जीवों पक्षियों के प्रति उनका प्रेम अनुराग आज इस बात का द्योतक है कि बहुत छोटा कार्यक्रम लेकिन आपके हृदय की विशालता है कि आप यहाँ पधारे और 5 गिद्धों को मुक्त आकाश में आपने छोड़ा है। हम आपके प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया भाव वास्तव में यह अद्भुत और अविस्मरणीय है। भोपाल विहार राष्ट्रीय उद्यान के तत्वावधान में केरवा डैम पर स्थित प्रादेशिक संरक्षण केंद्र में उच्चारित 5 गिद्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति में प्राकृतिक और सुरम्य वातावरण में छोड़े जा रहे हैं। यह अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण है। इन पलों के साक्षी हम सब बने हैं। वास्तव में ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव और गरिमा का क्षण है। जंगल के क्षेत्र में गिद्धों का स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने के लिए खोलना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है और वन विभाग सहित सरकार के लिए गर्व की बात भी है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारे 4 भारतीय गिद्धों को और एक विदेशी गिद्ध को घायल अवस्था में विभाग ने अपने पास रखा था, उनका ठीक से उपचार किया और स्वच्छंद वातावरण में गिद्धों को छोड़ करके वन विभाग ने अपनी उस गरिमा का और खास करके उस गौरव को प्राप्त किया जिसके कारण से वन विभाग पूरे देश में
हमारे गिद्धों के लिए भी देश भर में सबसे ज्यादा गिद्ध किसी राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। चीता, लेपर्ड, टाइगर सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की ख्याति लगातार बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे जंगल भी आबाद हो रहे हैं, जंगल के जानवर भी आबाद हो रहे हैं, पक्षी भी आबाद हो रहे हैं और राज्य की प्रगति भी उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया भर में वन्य प्राणियों के लिए जिज्ञासु पर्यटक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश आ रहा है, देशी भी विदेशी भी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार सब क्षेत्रों में काम कर रही, उसमें फॉरेस्ट भी हमारा नंबर 1 पे। फॉरेस्ट के माध्यम से टूरिज्म के अवसर भी मिल रहे हैं और वन्य संपदा भी सुरक्षित रहती है। हम जटायु का संबंध तो भगवान राम के काल से देखते हैं, जब जटायु और संपात 2 भाइयों की जोड़ी थी और संपात ने अपने भाई को बचाने के लिए सूर्यनारायण देवता से भी अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाक्रम हमको हमारे वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व की भावना के लिए मजबूत करते हैं। आइए हम सब मिलकर के इन सबको और आबाद करें, इनको लेकर आगे बढ़ें। बहुत बधाई।